Hi students, I am धीरज अवस्थी, एग्रीकल्चर टीचर। आज आप लोगों को सस्य विज्ञान का क्षेत्र स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी बताते हैं। अन्न मनुष्य की आवश्यकताओं में से एक है, जो कि हमारे देश में फसलों से पूरी की जाती हैं, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के इस युग में इस समस्या का समाधान दो ही तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, खेती के अंदर भूमि बढ़ाई जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके। नंबर 2, प्रति इकाई क्षेत्र में सघनता से कृषि की जाए। चूँकि भूमि सीमित है तो यह तरीका बढ़ाया नहीं जा सकता, और दूसरा तरीका कि सघन खेती ही की जा सकती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अन्न समस्या का समाधान होता है। अन्न की उपलब्धि से बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की उन्नति हो रही है, जिसको श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जिन्होंने हरित क्रांति को मार्गदर्शन दिया। नंबर 2, वस्त्र समस्या का समाधान। मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं: भोजन, वस्त्र व मकान में वस्त्र की पूर्ति का स्थान दूसरा है, जिसका समाधान हम रेशे वाली कई फसलों से, जैसे जूट, कपास व सनई, फ्लैग आदि उगाकर करते हैं। पशु के लिए चारे की उपलब्धि। भारतीय कृषि आधुनिक युग में भी बहुतायत से पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण का युग होते होते हुए भी हमारे देश में अभी तक इनका प्रचलन किन्हीं विशेष कारणों में नहीं हो पा रहा है। अतः पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य अर्थात चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि के द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त पशुपालन से चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेरोजगार से मुक्त कराता है। प्रत्यक्ष रूप से उन मनुष्यों को जो सस्य उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे कृषक व कृषि श्रमिक, व परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले, जैसे बढ़ई, लोहार, कृषि उपज के व्यापारी आदि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। फसलों के उत्पादन से कृषक की आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन से विभिन्न करों के रूप में प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार की सहायता भी आधारित है, जैसे मालगुजारी, कृषि आय कर, सिंचाई कर, उत्पादन कर आदि। अतः सस्य उत्पादन राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त प्रमुख फसलें जैसे तंबाकू, मसाले, चाय, रबड़, कपास, जूट का भी निर्यात अपने देश से किया जाता है, जिससे राष्ट्र को आय प्राप्त होती है। मृदा उर्वरता में वृद्धि। वैज्ञानिक तरीके से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उनकी उर्वरता शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि भी कर सकते हैं, जैसे फसल चक्र अपनाकर 2 दाल वाली
फसलों को उगाकर हम बीच बीच में भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में जीवांश पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना, मृदा अपघटन को नियंत्रित करके सफल उत्पादन करते हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि। शस्य उत्पादन से मनुष्यों की आय बढ़ती है, जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता के रहन सहन का स्तर ऊपर उठ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। कुछ विशेष फसलों के उत्पादन से अपने देश को राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। इसमें चाय, गन्ना, कपास, तिलहन आदि फसलें आती हैं। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे ईंधन, तेल व आदि की पूर्ति हमें हो जाती है।